चिराग पासवान जो है इस बार कमर कस करके बिहार में उतरना चाह रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़के किसका नुकसान पहुंचाएंगे, किसका बंटाधार करेंगे। और जब किसका बंटाधार करेंगे, जब बात आती है तो ये आता है कि पिछली बार 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार का बंटाधार किया था और नीतीश कुमार को 50 के नीचे समेट दिया था। यस कहिए, नीतीश कुमार सिमट गए थे। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। चिराग पासवान ने फिर जो है नीतीश कुमार की तरफ से बोला भी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी भी वो बोल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान जो है वो ज्यादा सीटें चाहते हैं और शायद 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं कि 40 सीटों पर लड़ेंगे और इस बार इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पे होंगे। वो खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। और बल्कि उनके पिताजी की भी इच्छा थी कि बिहार में अपनी स्थिति मजबूत की जाए। 2005 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि बिहार में उनकी दाल नहीं गल सकती। और उसकी जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि बिहार का जो जातीय समीकरण है बड़ा अलग है। अलग है मतलब देश में भी ऐसा है, लेकिन बिहार में खुल करके है। वो जातिवाद जो है या जातीय समीकरण जो है खुल करके दिखाई पड़ता है। सवर्ण जो है वो एडजस्ट तो कर लेते हैं उनके साथ, जो पिछड़े हैं पिछड़ों को तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ अभी उनकी उतनी जो है ये नहीं हुई है। जो कहते हैं उनके बीच समन्वय नहीं हुआ है। और हालांकि जो चिराग पासवान की पार्टी जिस तरह से लड़ती रही है उसमें भूमिहार और दलित वोट बैंक जो है दोनों का समीकरण बनता रहा है। और जो चिराग पासवान को जो सीटें मिलती रही उनमें भूमिहार उनके साथ रहे, उनके भूमिहार सांसद भी हुए, विधानसभा में भी उन्होंने टिकट दिया, सवर्णों को भी टिकट दिया। तो सवर्ण के साथ गठजोड़ करने का उनका समीकरण जो है वो चलता रहा। लेकिन बावजूद इसके एक जो है वहां पे अभी भी जातीय भेदभाव है कि वो पिछड़ों के साथ जो एडजस्ट करने को तैयार है सवर्ण, क्योंकि पिछड़े उनके घर में काम करते भी रहे और उनकी दिनचर्या में वो लगातार शामिल रहे। लेकिन दलितों को लेकर के अभी भी बहुत अच्छे भाव नहीं है। इसलिए चिराग पासवान के जो पिता थे रामविलास पासवान, उनको पता था कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है और वो जो है केंद्र की राजनीति करते रहे। दलितों की राजनीति में जो उभार होना चाहिए अब तक वहां नहीं दिखाई पड़ा है। हालांकि दलित नेता जगजीवन राम दिल्ली की राजनीति करते रहे। बिहार में भी कांग्रेस के समय भी कई दलित नेता रहे जो अच्छे पदों पर रहे और उनकी चर्चा होती रही। लेकिन फिर भी वो सिरमौर बनेंगे, वो शासन चलाएंगे, इस तरह की बात अब तक हो नहीं पाई। हालांकि दलित में देखिए रामसुंदर दास मुख्यमंत्री भी रहे और भी लोग मुख्यमंत्री बने। तो पासवान जी एक और मुख्यमंत्री बन चुके हैं कांग्रेस के रीजन में, और जो संवित सरकारें हुआ करती थी उस समय भी। लेकिन फिर भी एक आम है। लेकिन अभी जो चिराग पासवान की स्थिति है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना चेहरा लाना चाहती है बिहार में और अपने मुख्यमंत्री चाहती है बिहार में इस बार, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस बार ये सही मौका है, जो कि नीतीश कुमार का पराभव का समय है। नीतीश कुमार अब अस्त हो रहे हैं तो उसके लिए ही है, क्योंकि 20 साल से सत्ता में है तो उनकी दावेदारी बनती है। अब ये भी एक समीकरण देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान, मांझी और बीजेपी का एक समीकरण बनता है माइनस नीतीश। ये भी एक बुद्धि लगा रहे हैं बीजेपी वाले लोग कि चिराग पासवान को लेकर के, और उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ जोड़ा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी और बीजेपी, ऐसा अगर समीकरण बन जाए तो क्या बात है। लेकिन ये भी है कि बीजेपी अभी नीतीश कुमार से सीधे सीधे पंगा लेकर के जो है बिहार में राजनीति नहीं करना चाहती है। और ये जो भीतरघात वाली जो पॉलिसी है बीजेपी की, वो भीतरघात वाली पॉलिसी में यही पॉलिसी है। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार भी सतर्क है। नीतीश कुमार की पार्टी को भी पता है कि बीजेपी खेल करेगी, बीजेपी खेल कर रही है। 2020 जो चल रहा है वो चलेगा और कौन कौन भीतरघात कर सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान जो इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी को, तो उसमें नीतीश कुमार भी तय कर रहे हैं कि किस तरह से राजनीति की जाए। और अगर उनकी स्थिति नहीं बनती है बिहार में कि मुख्यमंत्री बनने वाली पोजीशन में अगर नहीं आ पाते हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है इस बार,
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे, सबका ध्यान उस तरफ है। क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ चला जाएगा, सवाल ये है। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बीजेपी की तरफ जाने देंगे, ये भी सवाल है। ये भी उठ रहा है सवाल कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खुद को वहां मजबूत करने की कोशिश की है, और अभी 6 तारीख को वापस राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, राजगीर जा रहे हैं इस बार। तो राजगीर जो नीतीश कुमार का फेमस इलाका माना जाता है, पसंदीदा जगह मानी जाती है, तो राजी जो राहुल गांधी वहां जाते हैं तो क्या रंग लाते हैं, क्या राहुल गांधी की तरफ जो है सवर्ण वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये बन रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए बड़ा आसान नहीं है सत्ता में आना। ये संशय है तमाम गठजोड़ के बाद भी, नीतीश कुमार अगर साथ है तो भी ये संदेह है वहां के लोगों को कि इस बार सत्ता नहीं मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। वैसी स्थिति में सवर्ण वोट बैंक जो है क्या बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा, ये भी अब सवाल उठने लगे हैं। और अभी जो एक नेता है, प्रवक्ता है बिहार में, इसके बीजेपी के प्रवक्ता थे वो, उनका नाम था असीत नाथ तिवारी। असीत नाथ तिवारी जो है वो, उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बताया जाता है कि असीत नाथ तिवारी जो प्रवक्ता है वो आए थे कांग्रेस से ही, तो संभावना है कि वो वापस कांग्रेस में चले जाए। और अगर वापस कांग्रेस में जाते हैं तो इससे ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस के प्रति सवर्णों का झुकाव जो है बढ़ा है। अब देखिए, एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, हमने उसका जिक्र भी किया था, हमने उस पर एक स्टोरी भी की थी कि किस तरह से मुजफ्फरपुर की एक लड़की, कुर्नी इलाके की विधानसभा क्षेत्र की एक लड़की, दलित लड़की के साथ जो है वहाँ रेप किया गया, उसके उसके गले को काटा गया, उसके सीने पे, पेट पे घाव किए गए, और उसको जो है कई दिन वो रही वहाँ मुजफ्फरपुर में अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। लेकिन वहां से फिर बाद में उसको पीएमसीएच भेजा गया, पटना रेफर किया गया। पीएमसीएच में घंटों जो है वो एम्बुलेंस में रही और इलाज नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया उसको। उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता, अध्यक्ष से लेकर के और नेता, उन्होंने जो है पीएमसीएच में जाकर के आवाज उठाई, और उसके बाद काफी घंटों के बाद जो है उस लड़की को बेड मिला। हालांकि उसकी बाद में मृत्यु हो गई, चूंकि इलाज में देर हो गई। और उसके बाद बड़ा, बिहार में एक तरह से कहिए कि उसको कांग्रेस ने बहुत मजबूत तरीके से उठाया और इसके इशू बनाने की कोशिश की है। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो असीतनाथ तिवारी हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बड़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई रेप का शिकार हुई बच्ची के मामलों में आपका रुख हैरान करने वाला दिखा। आप ये जान लीजिए कि बीजेपी के नेता मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब जब भी बीजेपी के साथ सरकार होती है नीतीश कुमार की, तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो बीजेपी के हिस्से में जाता है। पहले अश्विनी चौबे बना करते थे स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद वो मंगल पांडे बने। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार का बेहद भ्रष्ट विभाग है, और घोर जो है वो उसमें सामंतवाद है, और अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। अस्पताल में, मतलब पटना में पीएमसीएच में भर्ती नहीं किया जाए कोई पेशेंट को, इमरजेंसी पेशेंट को, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है। और वो लिखते हैं कि आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो न होते नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपका क्या लेना देना। मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिए, आप बौखला गए। पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही जिसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगहों पर फाड़ दिया था, उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी, तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया, लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पे आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ कीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार। नमस्कार, असीत नाथ तिवारी। तो ये जो बड़ा स्ट्रिक्ट जो है उन्होंने पत्र लिखा, और बड़ा शुद्ध पत्र लिखा है, हिंदी बड़ी अच्छी है तिवारी जी की, ये भी अच्छी, बड़ी बड़ी बात, अच्छी बात है। और उन्होंने साफ साफ जो है वो
2-3 बिंदुओं पे जो प्रकाश डाला है उसमें ये समझिए कि एक तो हिंसा की घटनाएं बढ़ी है बिहार में, ये भी सही है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अस्पताल का प्रशासन है बेहद भ्रष्ट है। जो मैं कह रहा था वो ये भी कह रहा है और कोई भी कहेगा, बिहार जाइए आपका अनुभव, बिहार के जो हमारे साथी देख रहे हैं उनका ये अनुभव होगा कि बिहार के अस्पतालों में भयावह तौर पे भ्रष्टाचार है और जो वहाँ पे मतलब बेड मिलना एक संघर्ष है। आम आदमी को हालाँकि थोड़ा ऐसे भी नहीं पता चलता है कि कहाँ करप्शन है, भाग-दौड़ है, बेड नहीं है, वो तो अलग समस्या है। लेकिन जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से कि इतने रुपए नाश्ते पे खर्च किए गए जाएँगे, इतने रुपए खाने पे खर्च किए जाएँगे, उसमें भारी घोटाला मैंने अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह से उस पैसे का जो है बंदरबांट होता है नीचे से ऊपर तक। लेकिन खैर, तो ये जो असित नाथ तिवारी जी का जो इस्तीफ़ा है, वो भी बता रहा है कि बीजेपी से लोग अब उम्मीद नहीं है बिहार में बीजेपी के, कितना भी जोर लगा लें, दिक्कत है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पहल की है, वो एक इम्पोर्टेंट जो है दिखाई पड़ता है, कि लोग जो है नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है, वो शिफ्ट हो सकता है, एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं और जो तेजस्वी है, तेजस्वी में संभावना देखी जा रही है कि अब बीजेपी आए, इससे बढ़िया तेजस्वी आ जाए, ये लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के आने का मतलब है सवर्ण राज, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश, वो मध्य प्रदेश, वो तमाम प्रदेशों में, राजस्थान हो या उत्तराखंड हो, तमाम प्रदेशों में जिस तरह से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, खास करके उत्तर प्रदेश तो बिहार का सटा जिला स्टेट है और वहाँ रोज ये घटनाएं आती रहती है। आप ट्विटर पे देखें तो कई बार तो मतलब क्या उसको कहें, इतना गुस्सा आता है, इतना निराशा हो जाती है, लगता है कि ऐसी सरकार होती। खुलेआम जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लगता है कि अपराधियों में कोई भय नहीं है, अपराधी डरते नहीं है और वो चाहे नोएडा का इलाका हो, चाहे गाजियाबाद का इलाका हो, चाहे जौनपुर का इलाका हो या कोई और इलाका हो, तमाम जगहों पे यही हो रहा है। और इसलिए बिहार के लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता आई, तो फिर सवर्ण राज आ जाएगा और उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें हो जाएगी। तो ये जो चिराग पासवान जो झंडा बुलंद कर रहे हैं कि वो इसीलिए चिराग पासवान को आगे किया गया है। ऐसा लोग मानते हैं कि चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री बना डालेगी। लेकिन ये लोग बिहार के समझ रहे हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार के लोग समझ रहे हैं नीतीश कुमार क्या समझ रहे हैं और नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे अभी खुल करके तो कोई नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता दल यू के नेता भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जनता दल यू के नेता भी इस बात को जानते हैं कि इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है, मुख्यमंत्री पद उनके पास नहीं रहने वाला है और वैसी स्थिति में क्या करेंगे। असित नाथ तिवारी जो है जो कह रहे हैं उसका भी बहुत कुछ संकेत है।